जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को क्रिस्टेट यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप भी मस्त है, स्वस्थ है और क्लास 10 की झारखंड बोर्ड 2025 की एग्जामिनेशन की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम विषय विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लाए हैं। उसके साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न को 21 लाए हैं। 21 सब्जेक्टिव प्रश्न को आपके सामने लाए हैं। आप जानते होंगे कि पिछले साल के जो प्रश्न होते हैं वो रिपीटेड अगले साल में आते रहते हैं। इस साल में नए नए सालों में ये प्रश्न रिपीट होते हैं। इसी तरह आपके लिए हम प्रश्न लाए हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे इस वीडियो से ना चुके और आप 2025 के एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसी चैनल से। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। लिखा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? क्या वो 0 होता है, या अनंत होता है, या 25 सेंटीमीटर होता है, या -25 सेंटीमीटर होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा ए। क्या होगा? 0 होता है। फोकस दूरी क्या होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होता है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा है कि किसी किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति क्या है आपको बताना होगा। ऑप्शन ए में है एफ पर है, या ऑप्शन बी में है अनंत पर है, और उसके बाद ऑप्शन सी में है सी पर है, ऑप्शन डी में है सी से आगे है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 का सी। क्या होगा? सी होगा। तो ये वाला होगा सी पर है, ठीक है। ये वाला सही होगा। यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर सी होगा। ये वाला सी वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिखा है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? ऑप्शन ए में है क्या है? तेल। ऑप्शन बी में है पानी। ऑप्शन सी में है वायु। ऑप्शन डी में है कागज। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 का सी। क्या होगा? सी होगा। वायु में जो प्रकाश की गति होती है वो सबसे तेज होता है, सबसे तेज। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लिखा है एक लेंस की क्षमता माइनस क्या है 4 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इनकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए में है 4 मीटर होगा। ऑप्शन बी में है -40 मीटर होगा। ऑप्शन सी में है -0.25 मीटर होगा। ऑप्शन डी में है -225 मीटर होगा। तो इनका जो सही आंसर होगा 4 का सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, मतलब -0.25 मीटर होगा, ठीक है। इनका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। लिखा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? ऑप्शन ए में है कॉर्निया। ऑप्शन बी में है आइरिस। ऑप्शन सी में है सिल्वरी मांसपेशियाँ। ऑप्शन डी में है पुतली। तो 5 ऐसे ही 5 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सिलेरी मसल्स होगा। सिलेरी मसल्स। इससे ही सिलेरी मसल्स से मानव नेत्र की फोकस दूरी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। लिखा है दृष्टि दोष को भी डैश जो है वो डैश भी कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है दृष्टि दोष को? तो ऑप्शन ए में है क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन बी में है मायोपिया। ऑप्शन सी में है मोतियाबिंद। ऑप्शन डी में है प्रेसबायोपिया। तो इनका सही आंसर होगा 6 का, वो होगा ए, हाइपरमेट्रोपिया। इसका ए सही होगा आंसर, ठीक है। क्या है?
हाइपरमेट्रोपिया। अगर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, लिखा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। बहुत ही आसान है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है आपको बताना होगा। ठीक है, इनका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में है वोल्ट होगा, ऑप्शन बी में है फैराडे होगा, ऑप्शन सी में है एम्पियर होगा, ऑप्शन डी में है ओम होगा। इनका जो सही आंसर होगा 7 का वो होगा डी, ओम। आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो है वो ओम है। तो इनका सही आंसर होगा डी, 7 का डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। लिखा है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। किस में किया जाता है टंगस्टन। ऑप्शन ए में है धातु निष्कर्ष में, ऑप्शन बी में है बिजली के बल्ब में, ऑप्शन सी में है कुचालक में, ऑप्शन डी में है वस्त्र निर्माण में। जो इनका सही आंसर होगा वो होगा बी, बिजली के बल्ब में। आप देखे होंगे कि इस तरह रहता है। अब यहाँ से हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर समझिएगा। इस तरह थोड़ा सा निकला होता है इस तरह का बल्ब में। तो ये वाला जो तार होता है ना, ये वाला, यही वाला टंगस्टन होता है। ठीक है, तो इनका सही आंसर होगा बिजली के बल्ब में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगर बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। लिखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। कहाँ से निकलता है चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से क्षेत्र की जो रेखाएं होती है कहाँ से निकलती हैं। ऑप्शन ए में है दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी में है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी में है चुंबक का केंद्र से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा, बी होगा, उत्तरी ध्रुव से निकलता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है। आंसर सही होगा बी। अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए लिखना चाहिए, और एग्ज़ाम से पहले ये सब प्रश्न को पढ़िए। आपका 100% हम कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा से जाएगा। फुल से एकदम फुल आप ऑब्जेक्टिव में ला पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ऑप्शन ए में है एलपीजी। आप सुने होंगे एलपीजी सिलेंडर, आपको देखे होंगे, खाना बनाया जाता है। परमाणु ऊर्जा बहुत ही खतरनाक है। सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी में है सीएनजी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा। तो 10 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब हो गया सूरज से हम लोग को जो ऊर्जा मिलता है उसे ही परम स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा 10 का। अगर बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की ओर। लिखा है रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण आपको पता होना चाहिए कि जिधर इधर अगर मान लो कि 4 है तो उधर भी एरो के बाद में भी 4 होना चाहिए रासायनिक समीकरण में। तो ठीक है, कैसे संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन ए में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम से, ऑप्शन बी में है स्थिर अनुपात का नियम से, ऑप्शन सी में है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम से, ऑप्शन डी में है आधुनिक क्या है आवर्त नियम के अनुसार से। इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। आपको पता होना चाहिए ये वाला, बहुत ही आसान है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से इनका जो सही आंसर होगा वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से होगा। ठीक है, ये सही आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। लिखा है अब क्या करना है, ये वाला 12 प्रश्न में है जो Fe+ कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 एरो कॉपर मतलब आपको पता होगा Cu, ये कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर प्लस FeSO4 ये है। उसके बाद क्या है, किस प्रकार का अभिक्रिया है आपको बताना होगा। तो ऑप्शन ए में क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी में है ये वियोजन अभिक्रिया है। संयोजन का
अभिक्रिया का मतलब होता है जो पदार्थ यहाँ एरो के बाद वहाँ पर मिल जाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है यहाँ पर जो जुड़ा हुआ रहता है वो एरो के बाद वहाँ पर अलग हो जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया मतलब वो विस्थापित हो जाता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी उसी तरह होता है रिलेटेड। तो इनका जो सही आंसर होगा 12 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। आप देखिए ये आयरन जो होता है उनका मान जो होता है आयरन का वो ज़्यादा होता है, कॉपर से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर आप देखिए एरो के बाद जो है कॉपर को अलग करके यहाँ पर FeSO4 बना लिया अपने लिए। जो ताकतवर होगा वही तो जीतेगा ना। तो Fe जो आयरन होता है वो बहुत ही ताकतवर है। ठीक है, इसलिए विस्थापित कर दिया। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। लिखा है कि H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में है जट्ठा रस, ऑप्शन बी में है नींबू का रस, ऑप्शन सी में है शुद्ध जल, ऑप्शन डी में है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। इनका जो सही आंसर होगा 13 का वो होगा ए। क्या होगा? जट्ठा रस में इनका जो मान होता है वो प्लस में होता है आयरन का मान। ए आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। लिखा है ये 12 नहीं 14 की ओर। लिखा है पदार्थ ए बी सी तथा डी का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, तो उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है? पदार्थ अम्ल है, आपको बताना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा है आपको पहले हम बता देते हैं। ए का जो मान है pH मान है वो है कितना है? 5 है। ठीक है, और बी का जो pH मान है वो है 8 और सी का जो मान है वो है 10 और डी का जो मान है वो है 13 है। आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल का जो pH मान होता है वो 1 से 7 तक होता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर 7 तक कहाँ पर है? 1 से 7 तक होना चाहिए, वो अम्ल होता है। तो यहाँ पर देखो ए जो है वो 1 से 7 के बीच में है, ये वाला अम्ल है। यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर जो है वो 1 से 7 तक तो नहीं हो रहा, ये ज़्यादा हो रहा है, ये क्षार में चल जा रहा, तो ये वाला क्षार होगा। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ए आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। लिखा है निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ऑप्शन ए में है सोडियम कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद डाइऑक्साइड नहीं NaHCO3, ऑप्शन सी में है Na2 सोडियम कॉपर NaCO3 और उसके बाद क्या है डी में है CaSO4। इनका जो सही आंसर होगा 15 का वो होगा बी। क्या होगा? इनका सही आंसर होगा ये वाला बी सही होगा, NaHCO3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए। जो रिएक्शन होता है ना उसके जो उदाहरण होते हैं एग्जाम्पल उसे आप देख लीजिए कि उसी से यहाँ पर लिखा होगा उभयधर्मी ऑक्साइड का जो इनका हम आंसर बता देते हैं 16 का। 16 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्या है? Al2O3 इनका सही आंसर इकट्ठा गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। लिखा है कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में से कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास है? उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हम सीधे हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इनका जो आंसर होगा 17 का वो है सी। क्या है?
2 है, उसके बाद क्या है 8 है, ये वाला उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉन है विन्यास। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 18 को लिखा है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इनका जो डिफिनेशन है आप याद किए होंगे शायद। अगर याद नहीं किए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर याद नहीं किए हैं तो हम इसके लिए सब्जेक्टिव को लाएंगे आपके लिए जो इसी से संबंधित होगा, ठीक है। तो इसका हम आंसर बता देते हैं। 18 का जो आंसर होगा वो होगा सी। सी क्या होगा, सी आंसर होगा। देखिए C2H2 C2H2 ये वाला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर लिखा है HCHO में कौन क्या है प्रकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक समूह है। इनका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसको कहते हैं, जो HCHO जो है वो एल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 का आंसर जो हुआ वो हो गया सी, ठीक है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 20 को लिखा है दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजकती इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है लिथियम के बराबर होगी। लिथियम, इनका जो आंसर होगा हम बता देते हैं। 20 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो लिथियम के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर क्या होगा 21 की ओर लिखा है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो क्या यह परपोषी पोषण है, ऑप्शन बी में है स्वपोषी पोषण है, ऑप्शन सी में है मृत्युजीवी पोषण है, ऑप्शन डी में है प्राणी भोजी पोषण है। इनका जो सही आंसर होगा 21 का वो होगा डी, ठीक है। आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या है, प्राणी समभोजी पोषण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 को लिखा है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। 22 का ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 में ये संबंधित, इससे संबंधित प्रश्न आया था 2024 में, इसी साल इसी साल जो 10 क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम देखे जो निकले थे ना, उसी से आप पूछिएगा ना किसी से संबंधित, अगर आपको मिल जाएगा। इसी से देखिए आप क्वेश्चन पेपर में ये सब प्रश्न हैं इससे। इनका जो सही आंसर हम बता देते हैं 22 का वो होगा बी। क्या होगा, बी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, ये क्या हो रहा है 22, उसके बाद क्या होते हैं 23 में बढ़ते हैं। तो क्या है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का क्या है नियमन करता है। ऑप्शन ए में है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी में है इंसुलिन, ऑप्शन सी में है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी में है थायरॉक्सिन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 23 का क्या होगा डी, थायरॉक्सिन का सही आंसर होगा ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 को लिखा है मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। अनैच्छिक जिसे हम लोग अपने क्या है अपने से हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे अनैच्छिक कहते हैं, ठीक है। इनका जो हम 24 का जो सही आंसर होगा हम बता देते हैं सीधा सा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम वीडियो को छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें, ठीक है। इनका जो आंसर होगा वो है डी, मेडुला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 को लिखा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में है विखंडन, ऑप्शन बी में है खंडन, ऑप्शन सी में है पुनरुद्भवन, ऑप्शन डी में है मुकुलन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 का सी। क्या होगा, पुनरुद्भवन इनका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 को लिखा है कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। इनका जो सही आंसर होगा हम बता देते हैं 26 का आंसर होगा वो होगा ए,
ठीक है, अंडवाहिका में होता है, अंडवाहिका में निषेचन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 को लिखा है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। इनका जो 27 का जो सही आंसर होगा, आप अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम बता देते हैं कि इसका आंसर। लिखा है 27 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 28 को लिखा है कि नाभिक के विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। 28 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी आंसर होगा, नाभिक के विखंडन। आपको पता है तो कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि किसने किसने कमेंट किया है। ऑप्शन 29 नंबर का जो क्वेश्चन है यह है, हमारे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने के वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करने में खर्च करती है। इनका जो 29 का जो सही आंसर होगा वो है ए। ठीक है, 1% खर्च करता है, इनका आंसर सही होगा। ठीक है, 29 का ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, ये लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यू का। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। इनका जो सही आंसर होगा 30 का वो होगा डी। क्या होगा? डी होगा, कागज के डिस्पोजल कप का। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। अब देखिए सब्जेक्टिव क्या है। सब्जेक्टिव इनका जो आंसर है वो नहीं है, आप मैनेज कर लीजिएगा। हम बता देते हैं कौन कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 31 का जो प्रश्न है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग यह पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। यह पूछ रहा है कि जो आप बाइक में या कार में जो पीछे के लिए जो दर्पण लगाते हैं तो वो क्यों लगाते हैं, कुछ कारण तो होगा, तभी तो लगाते हैं ना। तो इसे आप इसी से किसी भी क्वेश्चन बैंक से आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या आप ट्यूशन में भी ये सब बताए होंगे कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट है, यही वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम दिखाने वाले हैं सब्जेक्टिव का ऑप्शन। उसके बाद 32 प्रश्न में हम देखेंगे कि लिखा है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी ऐसा मात्रक को भी लिखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 33 में क्या है कि एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। और 34 में है कि दिए गए चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है अभिक्रिया का समीकरण लिखें। ये देखिए, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट हम प्रश्नों को दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 35 में है, दो तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो, ये भी इम्पोर्टेंट है ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन 36 में है कि समाजातीय श्रेणी क्या है। उसके बाद 37 में क्या है, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 38 में क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 39 में क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न जो है वो 3-4 रहते हैं, समझ लीजिएगा। जैक बोर्ड में एकदम आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, उसके बाद क्या है 40 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक वस्तु संक्रिट का एक आरेख बनाए जिसमें प्रत्येक 2 वाट के 3 सेल की बैटरियाँ एक 5 ओम नहीं है, प्रतिरोध है 1 8 क्या है। उसके बाद क्या है 1 8 प्रतिरोध और 1 12 प्रतिरोध और एक क्या है प्लेंग कुंजी, सभी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हुए हैं, ये भी है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 41 में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को भी लिखिए। उसके बाद प्रश्न 42 में है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये भी बहुत आसान है।
रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए, आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक या कहीं से भी आप ले सकते हैं मॉडल प्रश्न, वहाँ से ये वाला प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को मॉडल प्रश्न अगर चाहिए 2025 का, तो हम आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे, उस पर आप ले लीजिएगा। ठीक है, और 44 में लिखा है कि मनुष्य की 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखें। ऑप्शन उसके बाद क्या है, 45 में है हम ऊर्जा के विकल्प स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, 46 में है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों, इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 47 में है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाएं, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि के स्पष्ट विधि। विद्युत मोटर में क्या है, स्विच रिंग का क्या कार्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है 48 में, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है। समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधों को R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक वेंग व्युत्पन्न करें। उसके बाद क्या है 49 में है कि क्या है आयनिक आबंध क्या है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखें। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा NO2O के निर्माण को दिखाइए। 50 में है कि मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। 51 में है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए और मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण को समझाइए। चित्र जो होगा वो 3 से 4 इस तरह का प्रश्न आते हैं, 3 से 4। ठीक है, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इस तरह चित्र का भी आप प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, एक है मानव हृदय, उसके बाद क्या है, उसके बाद है पाचन तंत्र का आता है, इसी तरह आता है। उसके बाद 52 में है मेंडल के प्रयोग से कैसा पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी है। ऑप्शन ए बी में है विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से अनुवांशिकगत होते हैं। अब ये दोनों लिखना होगा। तो देखिए इसी तरह हम आपके लिए प्रश्न को लाए थे, जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। हाँ, अगर आप इस वीडियो से प्रसन्न है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहें और अपलोड करते रहें और आप लोग 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।